हाय डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट। सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर दीजिए। तो इसमें देखते हैं कि 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 4 और 4। फोर को जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू, और ये जो है 32 को जो है 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 बराबर 32, इतना लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 जुट जाएगा, हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4, और नीचे हो गया 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, बेस बराबर तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 4 माइनस 2, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2। 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 का स्क्वायर 9, आंसर हुआ 9। इसमें हमें यही करना है कि जो है एक जैसा जो है बेस बना देना है। प्रश्न संख्या सेकेंड, फाइव का क्यूब और 4 स्क्वायर तो 5 का क्यूब और भाग 5 का पावर 6। तो ये जो है a के पावर m और इसका पावर n है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 के पावर 6 इंटू 5 का क्यूब और भाग 5 के पावर 6। तो ये जब बेस समान तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। 5 के पावर 9 और भाग 5 के पावर 6 ये आया। तो ये वाला घातांकीय नियम लगा देंगे, एक पावर m माइनस m, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 9 माइनस 6 5 के पावर 3, आंसर। तो 5 के पावर क्यूब का जो है 125। 3 नंबर 25 और 5 भाग 5 के पावर 4। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है 5 भाग 5 का। फिर ये जो है a के पावर m और इसका पावर n है, तो m इंटू n हो जाएगा। 5 के पावर 10 भाग 5 के पावर 4। वो घातांकीय रूप में बस आंसर देना है, घातांकीय रूप में आंसर देना है। तो 5 के पावर 10 माइनस 5 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 6, आंसर। और 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0। तो 3 के पावर 0 होने से इसका वैल्यू 1, और 4 के पावर 0 होने से वैल्यू 1, और 5 का पावर होने से, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 0 का किसी भी संख्या का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1,
1 2 3, आंसर हुआ 3। इसी तरह 5 नंबर प्रश्न, थ्री पावर 0 इंटू 4 पावर 0 टू 5 पावर 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर बना 1। 6 4 पावर 0 प्लस 5 पावर 0 इंटू 2 की पावर 0, तो 4 पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 1, और ये 2 पावर 0 का 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल 2 आंसर। प्रश्न संख्या 7, 11 की पावर 6 इंटू 13 का क्यूब 3 और 39 इंटू 11 का स्क्वायर। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना है कि 11 तो बेस मिल गया, समान बेस मिल जाए। 13 तो 39 को ऐसे करेंगे कि जो है 13 मिल जाए और 3 भी मिल जाए, तो मिल जाएगा 11 6 इंटू 13 इंटू 3, ये 11 स्क्वायर। 39 को लिख सकते हैं 30 इंटू 3, तो ये 11 11 बेस और 13 13 और 3 3 मिल गया, तो ये हो जाएगा 11 6 माइनस 2 इंटू 13 3 माइनस 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये जो है सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 3 इंटू 3 के पावर 1 माइनस 1, 11 के पावर 4 इंटू 13 के पावर 2 और 3 के पावर 0, ये हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, 3 4 और 13 के पावर 2। प्रश्न संख्या 8, 5 की पावर 7 5 की पावर 4 तो 5 की पावर, तो 5 की पावर 7, ये जो है बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा, 5 की पावर 7 और ये हो गया 5 की पावर 7, तो 5 7 माइनस 7 5 की पावर 0, वैल्यू 1। 9 3 का क्यूब इंटू 3 का होल क्यूब, तो इसका पावर 1, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, और इसका पावर में 3, तो 3 का पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 10, 5 की पावर 8 इंटू 1 की पावर 5, तो ये रहा 25 का क्यूब इंटू ए का क्यूब, तो 25 को ऐसा कर देना है कि बेस 5 5 हो जाए, तो 25 को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 पावर 5, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसका क्यूब, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये रहा ए का क्यूब, ये हो जाएगा 5 के पावर 6, या इसको लिया जाए 5 के पावर 8 इंटू ए के पावर 5, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के पावर 6 और ए का क्यूब, तो 5 के पावर 8 माइनस 6 इंटू
एक पावर 5 माइनस 3, 5 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर। भाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। फर्स्ट नंबर 11 फैक्ट, तो इसको अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका गुणनफल निकाल लिया, अभाज्य गुणनफल 2 5 10 7 6 2 2 4 2 8 8 2 1 4 4 फिर 2 से 7 2 18 2 से 9 3 और 3। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर। ये जो है भाज्य संख्या के घातों का जो है गुणनफल हो गया। सेकंड 64 इंटू 81, अगर 64 का निकाले अभाज्य गुणनफल 32 16 8 4 2 2, 81 का 3 ये 9 है और 3 3 का 9, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 4। अभाज्य संख्या के गुणनफलों का घातों के रूप में इसका जो है रिटर्न हुआ 3 नंबर 540 का 2 7 0 1 5, 3 से टाइम से जाएगा 4 5 3 15 3 5 जा 15, ये रहा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5। (27) into 48 into 72,
तो ये जो है 27, ये जो है 3 का क्यूब हो जाए 48 का निकाल लें भाज्य गुणनफल 24, 12, 6, 2, 3 ये हुआ 2 का और 4 और 3 का 3 72 का 36 2 जा 72, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 और ये 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। इसे और कैसे लिख सकते हैं, ये बेस और ये बेस और ये बेस 1 3 4 6, 3 पावर 6, इसका पावर 3, इसका 1 4 और इसका 2 6, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और 3 7। तो ये गुणनफल जो है प्रोडक्ट के रूप में हो गया। लास्ट वन 5, 9 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 4, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको 3 इंटू 5 और ये 2 इंटू 2, तो ये जो है 2 का क्यूब, 3 का पावर 4 और ये रहा 5। तो ये जो है भाज्य संख्या के गुणनफल के घातों के रूप में जो है इसको व्यक्त किया गया। नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण दीजिए। फर्स्ट नंबर 10 के पावर 0 और 1000 पावर 0, तो ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो 1 हो, तो 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये जो है सत्य सही जवाब है। ये जो है दोनों आपस में जो है बराबर है। 4 के पावर 3 और 3 का स्क्वायर इक्वल है 12 पावर 5, तो 12 के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 का 5, ये हो जाएगा 3 के पावर 5 और इंटू 4 पावर 5, तो 4 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 12 के पावर 5 के जगह पर लिख सकते हैं 3 के पावर 5 या 4 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो है असत्य है। ये दोनों आपस में जो है वैल्यू इनका जो है बराबर नहीं। थर्ड नंबर प्रश्न 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32
और 5 का स्क्वायर 25। तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, असत्य है। लास्ट 10 इंटू 10 के पावर 6 इक्वल 100 के पावर 6। तो 10 के पावर ये हो जाएगा, इसका पावर 1, 10 के पावर 7 इक्वल ये 100 के पावर 6। ये भी दोनों जो है आपस में बराबर नहीं, असत्य। 100 का जो है मल्टीप्लाई 100 का 6 बार 100 गुणा होगा, 10 के पावर 7 से कहीं ज़्यादा होगा, इसलिए जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सरल कीजिए फर्स्ट नंबर सरल, 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब 9 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। हमें इस प्रश्न में ऐसा करना है कि 9 का पावर 4 ये 3 के जैसा बेस बन जाए। कि हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 इंटू 5 का क्यूब और ये रहा 3 का स्क्वायर और इसका पावर। बदलाव यहीं पर आया है, 9 के पावर 4 को 3 का 9 को जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका होल का पावर है 4। बदलाव यहीं पर किया गया है, जैसे कि इसका बेस और इसका बेस समान हो जाए। ये होगा 5 का स्क्वायर। तो अब a के पावर n का जो है घटांक नियम लग जाएगा। तो 3 के पावर ये हो गया 10 और ये हो गया 3 के पावर 8 और रहा 5 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये जो है भाग आ गया। यदि बेस समान हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 की पावर 10 माइनस 8 इंटू 5 का क्यूब माइनस 2 तो हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 1, ये 5 हुआ। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 ये होगा 45। मुख्य काम यहाँ पर था कि बेस जो नंबरेटर में है वही जो है डिनोमिनेटर भी हो जाए। ऐसे जो है बेस समान हो जाएगा तो भाग देना आसान होगा। प्रश्न संख्या 6, 9 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 पावर 8 और 3 पावर 7 इंटू a का क्यूब। तो 3 का पावर यहाँ पर 7, तो 9 को ऐसा लिख देना है कि जो है इसका भी बेस जो है 3 हो जाए। तो 9 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये जो है 9 के स्क्वायर के जो है बराबर है। 3 3 9 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर रह जाएगा। तो यही 9 के स्क्वायर को जो है बदल दें 3 का स्क्वायर और इसका पूरा स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a के पावर 8। ये हुआ 3 की पावर 7 और ये हुआ 1 पावर 3। ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर और ये a का पावर 8 और ये हुआ 3 की पावर 7 और a का पावर 3।
तो बेस समान तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। 3 की पावर 6 इंटू 1 की पावर 8 और ये 3 की पावर 7 इंटू 1 की पावर क्यू, तब हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस 7 इंटू 1 की पावर 8 माइनस 3। तो ये जो है बन जाएगा 3 के पावर -1 -7 है, 6 घटा तो -1 इंटू 1 के पावर ये जो है 5। तो 3 के पावर -1 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं और 1 के पावर 5। ये रहा फाइनल आंसर। क्योंकि हमने जाना है कि 1 के पावर -m है, उसे लिख सकते हैं a बाई पावर m। लास्ट प्रश्न 3 नंबर। फाइव 10 पावर 5 इंटू 25 और ये 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5। सो बनाने के लिए देखते हैं 3 की पावर 5। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 5 और ये इसका लिख सकते हैं स्क्वायर। ये रह जाएगा 5 7 और 6 का 5 और 3 पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। ये कहाँ से हुआ? 5 पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर और ये रहा 5 का और 7 इंटू 6 पावर 5। ये देखते हैं कि 5 बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हुआ 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7 और ये हो गया 5 के पावर, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का 5 इंटू 5 के पावर 7। यहाँ पर 6 के पावर 5 को जो है 2 इंटू 3 के पावर 5, 2 3 जा 6 फिर से जो है वापिस हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7, 2 के पावर 5 टू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 7, 2 के पावर 5 माइनस 5, तो ये डिवीजन हो गया। 2 3 के पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 के पावर 7 माइनस 7। ये हुआ 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0। तो किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, फाइनल आंसर हुआ 1।